दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो आने वाले समय में रेलवे में सेवा देंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रेलवे के ग्रुप डी में आएंगे, एएलपी टेक्नीशियन के रूप में आएंगे, कोई ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि रेलवे में एक बार भर्ती हो जाने के बाद प्रमोशन के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी अगर आप रेलवे के ग्रुप डी पोस्ट पर भी आते हैं और आप में एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर उस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेलवे जीडीसी की बम्पर वैकेंसी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जो कि सेंट्रल रेलवे से है। टोटल सीट 1500 है। तो अब जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज आपको बताने वाले हैं। जीडीसी क्या है, जीडीसी के थ्रू कर्मचारियों का प्रमोशन कैसे होता है, इसका एज लिमिटेशन क्या है, किस एज तक के व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, चौथा, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। पांचवा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। छठा, नंबर ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकली हुई है। सातवां, वैकेंसी कहां से निकलती है और कौन कौन जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। एग्जाम का पैटर्न क्या है और फॉर्म भरते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वेरिफिकेशन में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीडीसी क्या है। तो आपको हम बता दें कि रेलवे में जैसे ही आप भर्ती होते हैं तो 3 प्रकार के इसमें प्रमोशन होता है। पहला तो होता है आपका मेरिट बेसिस, यानी जैसे आप ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं, चाहे एएलपी में भर्ती हुए, तो आपका मेरिट लिस्ट बनता है। उसके आधार पर जैसे जैसे प्रमोशन आगे का होगा वैसे आपका एग्जाम होगा, फिर उससे आपका प्रमोशन होगा। दूसरा होता है जीडीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जैसे आप आरआरबी का एग्जाम देते हैं ना, ठीक इसी प्रकार इसका भी एग्जाम होता है। ठीक है। और तीसरा होता है एलडीसी, इसमें लिमिटेड है, जो कि सिर्फ डिवीजन लेवल का होता है। जीडीसी जो है, इसकी जो वैकेंसी अभी जो निकली हुई है वह पूरा जोन के लिए होता है, जबकि एलडीसी की वैकेंसी सिर्फ उसी डिवीजन के लिए है जिस डिवीजन में यह फॉर्म निकला हुआ है। दूसरा, अब जानते हैं कि इसमें भर्ती कैसे होता है। तो होता क्या है कि जैसे आप ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं, एएलपी बने, टेक्नीशियन बने, चाहे लेवल 1 या लेवल 2 के पोस्ट पर आप भर्ती हुए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कोई भी डिपार्टमेंटल का इस एग्जाम को देकर के दूसरा डिपार्टमेंट में जा सकता है। पहला तो इसमें डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप लो लेवल यानी कि आप लेवल 1 यानी ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन से आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सेक्शन कंट्रोलर, जेई, ये सारे बन सकते हैं, सीसीटीसी बन सकते हैं। तीसरा जानते हैं इसका एज का मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या हो, क्योंकि मिनिमम में तो आप 18 साल में भर्ती हुए ही, चूंकि आप एम्प्लॉयड हैं इसलिए मिनिमम की आवश्यकता है ही नहीं। इसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो कि जनरल में है यानी यूआर के कैंडिडेट हैं उसका मैक्सिमम आयु 42 साल, और जो ओबीसी हैं और एससी हैं उसका 3 साल का एक्स्ट्रा छूट 45 साल, और जो एसटी हैं उसको एक्स्ट्रा 5 साल का छूट यानी 47 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो अगर आप रेलवे के ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं, ठीक है, तो मैट्रिक लेवल पर यह भर्ती होता है 10th लेवल पर, और आपके पास सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का है तो आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। जेई अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो जेई बन सकते हैं। ये सारे, अगर 10+2 है तो सीसीटीसी बन सकते हैं, ये सारे बन सकते हैं। और अगर आप एएलपी टेक्नीशियन में भर्ती हुए हैं और स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जेई बनना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि आप ग्रुप डी के स्टाफ हैं और आपके 10th के बाद आपका आईटीआई है तो आप एएलपी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि सब पोस्ट के लिए इसमें फॉर्म निकलता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एएलपी के लिए या टेक्नीशियन के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, ऐसा नहीं होता है। सब पोस्ट के लिए प्रॉपर कुछ ना कुछ सीट रहती है और उसी सीट के लिए पूरे जोन को फाइट करना है। ठीक। अब पांचवा जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीबीटी 1 होता है, और अगर आप स्टेशन मास्टर और एएलपी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं
तो इसमें CBAT यानी आपका साइको होगा। इसके अलावा किसी के लिए अलग से एग्जाम नहीं होता है। आप जैसे ही CBT 1 देंगे उसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट में रहेगा 100 क्वेश्चन और उसमें 90 मिनट दिया जाएगा। दूसरे पार्ट में आपका 75 क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट दिया जाएगा। पार्ट 1 में जनरल कंपटीशन जो आप तैयारी करते थे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, वही एग्जाम होगा। और जो पार्ट बी होता है उसमें आपका टेक्निकल या आपका डिपार्टमेंट का जो भी है वो क्वेश्चन रहेगा। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जेई के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा और 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दिया जाएगा। वही अगर आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, CCTC के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगा 100 रहेगा और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन जितना भी रहेंगे सब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जिस प्रकार जनरल एग्जाम में आप देते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर 3 गलती कर दिए भैया 1 नंबर खत्म गया। आप जानते हैं आखिर पासिंग मार्क कितना है? ऐसा नहीं ना। तो होता जनरल के लिए जो कि UR के कैंडिडेट है उसको 40% लाना जरूरी है। जो OBC है और SC है उसको 30% लाना जरूरी है और जो ST है उसको 25% लाना जरूरी है। यानी इतना मार्क्स लाइएगा तब पासिंग मार्क में रहे, उससे नीचे रहेगा तो नहीं उठाएगा। समझ गया ना। चलिए अब जानते हैं कि टोटल 38 पोस्ट के लिए अभी सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकली है। इसमें से पहला और सबसे ज्यादा जो है ALP का है जिसमें टोटल 908 सीट है और इसके लिए वही फॉर्म फिलअप कर सकता है जिसको ITI, डिप्लोमा या बीटेक का डिग्री है। ठीक है, उसके 908 सीट है। और यह बात हमेशा ध्यान में रखिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका मेडिकल क्राइटेरिया उसी टाइप का है। जैसे ALP के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ALP के लिए A1 जो है ना आपका मेडिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी आपका A1 मेडिकल टेस्ट होगा। वही अगर स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो A2 टाइप का जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो अगर आप A2 टाइप के मेडिकल में फिट हैं तभी उस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कीजिए। टेक्नीशियन का 40 सीट लगभग जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह से वैकेंसी निकला, मगर 40 से 50 सीट निकला हुआ है। इसके लिए भी आपको ITI कम से कम मिनिमम जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेशन मास्टर के लिए 57 सीट निकला है। ठीक है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। GTM गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए टोटल जो है 54 सीट निकला हुआ है जिसमें जो है आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वहीं CCTC के लिए टोटल 112 सीट निकला हुआ है जिसमें आपका 10+2 में 50 मार्क्स का होना जरूरी है। अगर 50 मार्क्स से कम रहेगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। छठा है अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, यह जो है 26 सीट इसके लिए निकला है जो कि इसके लिए 12वीं पास आपको होना चाहिए। और उसके बाद जो 7वां है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिसमें 21 पोस्ट के लिए है। इसके लिए जो है आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है आपको मेडिकल क्षेत्र में बैचलर ऑफ नर्सिंग का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं 8वां नंबर पर देखें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1, अगर ग्रेड 1 के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या आप बीटेक होल्डर होना चाहिए। वहीं अगर टेक्नीशियन ग्रेड 2 का फॉर्म फिलअप करते हैं तो 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप टेक्नीशियन के ग्रेड 2 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं अगर आप जेई के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो कम से कम आपका डिप्लोमा होना चाहिए या तो आपका बीटेक होना चाहिए। तो ये सब जो क्राइटेरिया है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ उसमें जो मेडिकल टेस्ट है क्या उस को फुलफिल कर पाएंगे, तभी आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर जिस समय हम 10th पास आउट हुए उसके बाद हम वैकेंसी निकला, फॉर्म फिलअप किए, उम्र 18 से प्लस था, भर दिए, एग्जाम दे दिए, क्वालिफाई कर गए और अभी रेलवे ग्रुप डी में ड्यूटी कर रहे हैं। तो क्या हम अब बाद में हम ग्रेजुएशन किए हैं तो क्या हम इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो भैया देखिए, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स किए हैं तब तो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि रेलवे में भर्ती होने के बाद अगर कोई भी आप तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं,
अगर उसके लिए सर्टिफिकेट लेना होता है तो आपको एनओसी रेलवे से लेना होता है। और अगर आप एनओसी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऐसा नहीं कि रेलवे एनओसी नहीं देती है। जैसे आपको 10+2 करना है तो 10+2 के लिए वहाँ से जो है आप एनओसी ले लीजिए डिवीजन से, और वहाँ से आप जो डिस्टेंस लर्निंग से होता है ना, इग्नू है, बहुत सारा है जो कि डिस्टेंस लर्निंग करवाती है, तो वहाँ से आप कर लीजिए। या आप 10+2 पास आउट हैं, आपको ग्रेजुएशन भी करना है तो आप जो है इग्नू से बहुत सारा है जहाँ से आप वहाँ से एनओसी लेकर के वहाँ नाम लिखा करके आप ड्यूटी करने के साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, और वह जो है सर्टिफिकेट मान्य भी रहेगा। जैसे आप जीडीसी या एलडीसी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो वह चीज़ जो है माना जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी काम कीजिए ना रेलवे के साथ, स्पष्टीकरण के साथ कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके साथ कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी निकली है कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। देखिए यह जो वैकेंसी निकली हुई है तत्काल यह सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकली हुई है, यानी सेंट्रल रेलवे का जो जोन है वहां से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो है ना 5 डिवीजन आता है। पहला मुंबई आता है, सोलापुर आता है, भुसावल आता है, पुणे आता है और नागपुर आता है। ये पांचों डिवीजन के जितने भी स्टाफ है ना वो सारे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो कि लेवल 1, 2 में है या 3 में है और हाई लेवल में जाना चाहते हैं, ये सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जो है फॉर्म फिलअप करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि आप रेलवे का दामाद बन गए हैं, रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तो आप गलती कीजिएगा तो आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जब भी आप सिग्नेचर कीजिएगा तो आप व्हाइट पेज में ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर जो करना है वो आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ब्लॉक लेटर में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि 1-2 फोटो हमको भेजा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था ये लिखा क्या है। हमको तो लगता है उनको भी किसी भी तरह जो है ना उसको समझ में आया होगा वो लिखा क्या है, ठीक है। तो 2-3 बार भेजा, तो हम आप लोगों को भी कहते हैं जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिए ना तो हर चीज स्पष्ट तरीके से कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि लोग बहुत दिन से मेहनत करता है, उम्मीद जताया रहता है, ऐसे भी जीडीसी का जल्दी फॉर्म नहीं आता है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आता है। तो इसलिए जो है ना ये फॉर्म जब आया है या कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। इसमें जो है ना ये सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट भी खोजता है अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, और क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो यह बात हमेशा ध्यान में रख लिए, सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए तभी आपको छूट मिलेगा, जैसे वहां दिए थे ना उसी प्रकार। ऐसा नहीं कि आप नहीं, अब जो है रेलवे के स्टाफ हैं तो आप नहीं दीजिएगा, चलेगा। इसके साथ ही इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन हुआ एचआरएमएस में फीड होना चाहिए। अगर अभी तक एचआरएमएस में ऐड नहीं है तो फॉर्म फिलअप करने से पहले फीड कर लीजिए, ठीक है, एचआरएमएस ओपन करके, ठीक है। और या तो आप जो आपका बिलिंग क्लर्क है या जो क्लर्क है वहां से जा करके जो है आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो वहां फीड करवा दीजिए, ताकि जो है जब जांच होगा फॉर्म फिलअप करने के समय तब आपका सर्टिफिकेट डायरेक्ट उसके स्क्रीन पर दिखे, ताकि जो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना। दूसरा, अब जो है ना फोटो का समस्या आता है, फोटो आपका क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चश्मा लगा लिए, टोपी लगा लिए, दिस कर दिए, डेट कर दिए, ऐसे नहीं करना है, एकदम क्लियर होना चाहिए। और साथ ही 5-6 फोटो जो है फ्यूचर के लिए रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सर कौन से कर्मचारी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो भैया आरपीएफ और आरपीएसएफ इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो फॉर्म वो सभी कर्मचारी कर सकते हैं जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं। जैसे अभी रेलवे 2024 का जो है ना एएलपी 2024 की वैकेंसी का अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो वह भी जीडीसी का जो है ना वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट में यह जान लीजिए अभी जो सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी जो निकली है तो आप इसमें फॉर्म कैसे भरेंगे, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrccr.com, इस पर जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल लेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने टेलीग्राम चैनल लोको पायलट गोपाल में अटैच कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।